तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए जरूरी है कि आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर आप जिस ईयर एडमिशन लेने जा रहे हैं उस ईयर के, ठीक है, यानी कि जिस ईयर में एडमिशन आप लेने जा रहे हैं उस ईयर के 31 दिसंबर तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है, दिन आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 17 से कम नहीं होनी चाहिए, 17 वर्ष है या फिर इससे ज्यादा हो रही है तो डेफिनेटली आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नए अपडेट के अकॉर्डिंग अब कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रह गई है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, यानी कि देयर इज नो अपर एज लिमिट। जिस तरीके से नीट यूजी का एग्जाम देने के लिए अब कोई अपर एज लिमिट नहीं है, वैसे बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है या फिर कहें बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें एडमिशन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आपकी चाहे जितनी भी एज हो आप एडमिशन ले सकते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये अपर एज लिमिट हटाने को लेकर है, इनकी रिमूव करने को लेकर है, ठीक है। तो देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर बीएससी नर्सिंग इन दिस टाइम। चलिए अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और कौन सी क्लास आप पास होनी चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए जरूरी है कि आप कम से कम 12th पास हो, यानी कि 12वीं पास हो, या फिर 12वीं के समकक्ष परीक्षा अगर आपने पास किए, 12th के इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। 12वीं यानी कि 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी ये विषय होने जरूरी है। और आपने रेगुलर मोड में किया है 12th तब भी आप एग्जामिनेशन दे करके सिलेक्ट हो सकते हैं, बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपने प्राइवेट मोड से यानी कि किसी ओपन स्कूल से 12वीं की है तब भी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। बिकॉज ये आप एडवर्टीजमेंट देख पा रहे होंगे, एक यूनिवर्सिटी का बीएससी नर्सिंग का फॉर्म निकला था, तब विज्ञापन जारी हुआ था, वहां पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है। देखिए 4th पॉइंट जो है, कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी कि NIOS रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग साइंस सब्जेक्ट्स एंड इंग्लिश ओनली, यानी कि वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी ओपन स्कूल से, स्टेट लेवल का ओपन स्कूल है उससे किया है 12th, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने NIOS से 12वीं की है, साइंस सब्जेक्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट भी उनके पास था, साइंस में यहाँ पर बात हो रही है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और अंग्रेजी ये सब्जेक्ट आपके पास थे, तो डेफिनेटली आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो देखिए ये जो क्वालिफिकेशन हमने आपको बताई कि आप 12th पास होने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके अलावा परसेंटेज भी काफी मैटर करता है। परसेंटेज कितना होना चाहिए? देखिए अगर आप स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि कम से कम आपके 45% यानी कि 45% मार्क्स हो, यानी कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, यूआर कैंडिडेट हैं, देन मिनिमम 45% होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स मिला करके। वहीं अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट, देन कम से कम होने चाहिए 40%, यानी कम से कम 40% है, तब भी आप स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको दे करके एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में। तो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया है, ध्यान रखिए। ये जो मार्क्स हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके मार्क्स मिला करके हम आपको बता रहे हैं, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स मिला दें तो कम से कम इतने होने चाहिए। और अंग्रेजी सब्जेक्ट है उसमें आप कम से कम पास होने जरूरी हैं। अब बात कर लेते हैं नीट की। अगर आप नीट यूजी का एग्जाम देकर के एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूरी है कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। और किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए? अगर आप एक जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो। वहीं अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन कम से कम 40% है पीसीबी के मार्क्स, तब भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो मिनिमम इतने % मार्क्स आपके होने जरूरी हैं। इसके अलावा कैंडिडेट को शारीरिक और मानसिक तौर पर बिल्कुल फिट होना जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। तो ये जो योग्यताएं हमने आपको बताई, अगर आप ये रखते हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप जिस स्टेट के कॉलेज में, जिस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में, वहां का आपको डोमिसाइल कैंडिडेट होना जरूरी है, मतलब कि वहां के आप मूल निवासी होने चाहिए। जैसे कि अगर आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। नर्सिंग से रिलेटेड इस चैनल पर आपको और भी वीडियोज मिल जाएंगे, आप चाहे तो देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।